विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, रणभूमि लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 9 बज गए हैं। काउंटडाउन लगातार हम चला रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक कौन सियासी दिग्गज धुरंधर कहां पर रहेगा, हर एक जानकारी हम आपको देंगे। बिल्कुल दीपा, क्योंकि यूपी चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है। सुबह के 9 बज चुके हैं और अब से ठीक 9 घंटे बाद प्रचार युद्ध थम जाएगा। इस चरण में यूपी के 9 जिलों की 59 सीटों पर पूरी ताकत झोंकते हुए तमाम सियासी सूरमा नजर आएंगे। इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। जिन 9 जिलों की 59 सीटों पर आज सियासी शोर समेगा, उन सभी जिलों में हमारे रिपोर्टर तैयार है। लगातार दिग्गजों के बीच से हमारे संवाददाता हर एक हलचल का अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और सीधे रणभूमि से आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आज चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई हैं। यूपी में चौथे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे से प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा। लखनऊ समेत 9 जिलों में 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। उन्नाव, रायबरेली, पीलीभीत, लखीमपुर में भी प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसके अलावा सीतापुर, हरदोई, फतेहपुर और बांदा में भी प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे पूरी तरीके से थम जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चौथे चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन, शाम 6 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा और आज के बचे हुए 9 घंटों में हर एक प्रत्याशी जो इन सीटों पर उम्मीदवार है अपनी पूरी ताकत झोंकता हुआ नजर आएगा और उसकी हर एक तस्वीर अलग अलग जिलों में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। लखनऊ समेत 9 जिलों में आज चुनाव प्रचार पूरी तरीके से शाम 6 बजे थम जाएगा। बिल्कुल गुंजन, तीसरे चरण का रण खत्म हो चुका है। चौथे चरण की जंग की शुरुआत हो चुकी है। हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार जुड़ रहे हैं। सुबह से ही हरदोई से नितिन उपाध्याय इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं, अनुभव के पास चलते हैं। अनुभव, राजधानी पहुंचने की होड़ सबसे ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रही है और राजधानी लखनऊ के समीकरण क्या कहते हैं? ताजा स्थिति, ताजा तस्वीरें वहां की क्या है, जल्दी से वो बताइए। लोग क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल 59 सीटों पर मतदान होना है चौथे चरण में और उनमें अगर आप देखिए तो 9 सीटें तो राजधानी लखनऊ में ही हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पे, जो इस बार लखनऊ कैंट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे ही बात करें और उन्हीं से जानेंगे कि आज जब चुनाव का आखिरी दिन, देखिए किस तरीके से भीड़ जो है उनके आवास पर लगी हुई है। तमाम सारे जो पार्टी के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। ब्रजेश जी, आज प्रचार का आखिरी दिन है, कितनी आप कह रहे हैं कि किस तरीके की? देखिए तमाम सारे यहाँ पर जो देख यहाँ आप देखिए, अगर तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। देखिए ब्रजेश पाठक सर, आज आखिरी दिन है प्रचार का और किस तरीके के आप अगर हम कहें तमाम सारे लोग हैं, आज पूरी ताकत आज आज आप देखेंगे कार्यकर्ता जिस ढंग से सुबह से ही घरों से निकल करके आ गए हैं और मैं कह सकता हूं कि प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। पिछली बार से अधिक सीटें जीत करके हम सरकार बनाएंगे। आज चूंकि अभी 10 बजे तक आप प्रचार कर सकते हैं, शाम आज तो 6 बजे तक प्रचार होगा, उसके लिए क्या रणनीति आज तय की? पहले से सब कुछ तय है और हम लोग आज पदयात्रा निकाल रहे हैं और घर घर जाकर के कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं 100% मतदान के लिए आम जनमानस के साथ संपर्क करके तैयारी करें। लगातार हमने देखा जो बड़े शहर है वहाँ पर वोटिंग कम हो रही है, चाहे कानपुर हो, नोएडा हो। लखनऊ में इस बार ऐतिहासिक मतदान होगा और मैंने सबसे अपील किया है, आप देखेंगे यहाँ पर ऐतिहासिक मतदान इस बार होगा। लखनऊ कैंट की जनता का समर्थन मिल रहा है पूरा? कैंट की जनता का 100% समर्थन है और कैंट में इस बार ऐतिहासिक मतदान होगा, पोलिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की लीड का अंतर भी बढ़ेगा। क्या विजन है? 3 चीजें क्या कुछ ऐसी क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप ही के विधायक वहाँ पर हमेशा पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है और लोकल जो समस्याएं, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल आदि समस्याओं को लेकर हम जनता के बीच में हैं। क्या अगर हम माने तो आप कह रहे हैं कि बड़ी जीत होगी, यानी वो बड़ी मार्जिन वाली सीट रहेगी? दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है और आम जनता का आशीर्वाद है, मैं कह सकता हूं कैंट विधानसभा क्षेत्र की 100% जनता भाजपा के साथ है और परिणाम बहुत ही अच्छा आएगा और इतना ऐतिहासिक जीत की तरफ भाजपा बढ़ रही है।
इस तरीके से आप कैंट में जा रहे हैं क्योंकि आप ही के विधायक वहाँ पर है, समस्याएं भी कुछ सामने आ रही हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। कोई समस्या नहीं है, आम जनमानस का आशीर्वाद मिला है। कैंट में आपकी टक्कर किससे? समाजवादी पार्टी से है, कांग्रेस से है, बसपा से है? आप आकलन करेंगे, कोई भी दल वहाँ लड़ाई में नहीं है। अगर हम पूछें कि जिस तरीके से कैंट विधानसभा आप गए, मध्य विधानसभा में पहले आप जीते थे, तो वहाँ जो काम किया, क्या उसका फायदा अभी जो कैंडिडेट खड़े उनको मिलेगा? मैंने एक विधानसभा में काम नहीं किया, जो आया हमने मदद की है, और कैंट के लोगों ने तो मुझे हाथों हाथ लेकर के घर घर जाकर के आम जनता वहाँ चुनाव लड़ रही है। अब 23 तारीख को वोटिंग होगी, मन में कुछ है कि? मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कैंट विधानसभा क्षेत्र के घरों से निकल करके 100% वोटिंग करें, कमल का बटन दबाएं और मुझे ऐतिहासिक विजय की ओर ले जाएं। अखिलेश यादव की सभाओं में आजकल एक गाना बज रहा है कि यूपी में 10 मार्च को अखिलेश आएंगे। पार्टी फ्लॉप पार्टी है, 14, 17, 19 सारे गठबंधन फैले हुए, उनके हाथ में कुछ नहीं है, पूरी तरह से साफ होने वाले हैं और गुंडे माफिया मवालियों के समर्थक हैं, इवन देन टेररिस्ट लोगों के भी समर्थक यही लोग हैं। कैंट की जनता इस बार भरपूर प्यार देगी, लखनऊ भेजेगी। पूरी कैंट विधानसभा क्षेत्र की जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे मिला। तो ये आपने सुना, क्या कहना है ब्रजेश पाठक का? बिल्कुल जो अनुभव खुद अपनी कैंडिडेट जीत का है, दावा कैबिनेट करते हुए ब्रजेश पाठक यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ वहां पर हमने जो उनके समर्थक थे वो किस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे उनके पक्ष में, वो भी हमने देखा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। और भी सहयोगी बने हुए हैं, लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं, बांदा से अभय निगम हमारे साथ बने हुए हैं और हरदोई से नितिन उपाध्याय हमारे पास बने हुए हैं। नितिन, सीधे आप ही का रुख करते हैं। आज हरदोई से चुनाव प्रचार की क्या दिन भर तस्वीरें रहने वाली हैं, क्योंकि सिर्फ 9 घंटे का ही वक्त बचा हुआ है। देखिए, बिल्कुल आज शाम चुनावी शोर थम जाएगा और ऐसे में हरदोई, जहां 8 विधानसभा सीटें आती हैं, 7 बीजेपी ने जीती थी, नितिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी में थे, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। हमारे साथ हैं बात करने के लिए शाहबाद से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, 3 बार की विधायक पहले भी रह चुकी हैं, रजनी तिवारी जी। हरदोई की राजनीति की आप बहुत सीनियर लीडर हैं मैम, किस तरह से देख रही हैं? आज शाम चुनावी शोर थमने जा रहा है, मुख्यमंत्री जी आज आ रहे हैं, तो बीजेपी ने पूरा जोर हरदोई पर लगा दिया है। चारों तरफ अगर देखते हैं तो सिर्फ भाजपा ही भाजपा दिखाई दे रही है। हम लोगों ने जनता की सेवा की, उसी का आज नतीजा है कि हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। अगर कहीं शोर है तो सिर्फ भाजपा का शोर है, इसके अलावा सारा। किससे देखती हैं आप? एसपी से, बीएसपी से, किससे देखती हैं? इन लोगों ने कभी कुछ किया ही नहीं, जब इनकी सरकारें रहीं इन्होंने कुछ काम करने का काम किया ही नहीं, इसलिए हमारी टक्कर किसी से है ही नहीं, हमारे मुकाबले में कोई नहीं दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री जी भी आपके विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनके आने से किस तरह का और आपको ऊर्जा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, किस तरह से? ज़रूर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया है और हमारे मुख्यमंत्री जी का ऐसा जादू है कि पूरा आज प्रदेश अगर नाम किसी का लेता है तो योगी जी का नाम लेता है, तो उनके आने से हमारा मतदान ज़्यादा होगा। मतदान देखा जा रहा है बड़े शहरों में थोड़ा परसेंटेज डाउन है तुलनात्मक तौर पर 2017 से, ये सारी चीज़ें आपको चिंता बढ़ाती हैं? हम लोगों ने बहुत काम किया और हमें हमेशा जनता का सहयोग, समर्थन, प्यार मिला है। आज हम लोग जनता से यही अपील करेंगे और यही अपील करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी शाहबाद में आ रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। जी भी आ रही हैं इधर, बहुत तमाम दलों के बड़े बड़े लीडरान आज हरदोई में हैं। आ रही होंगी, वो भी अपना काम कर रही होंगी अपने तरीके से। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग किसी और को नहीं देखते कि वो क्या कर रहा है। 5 वर्षों आ रही है मैम इस बार हरदोई में 8 सीटें, आप तो खुद लगातार यहाँ से बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, जीत का अंतर बढ़ने वाला, कैसे देखने अपना व्यक्तिगत तौर पर? 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी और हमारा जीत का अंतर शाहबाद की जो आपने की है वहाँ पे अंतर बढ़ेगा जीत का। जी नितिन जी, बिल्कुल तमाम दावे इनके साफ तौर से जब से मैदान में उतरी हैं लगातार दावे तमाम हो रहे हैं, लेकिन दाव में कितना दम है ये भी जल्दी साफ हो जाएगा। सीधे लिए चलते विवेक के पास, वो लखीमपुर खीरी से लगातार बने हुए हैं। विवेक, वहां की तस्वीरें आज दिन भर की क्या रहने वाली है? ताजा तस्वीर अभी की क्या है? किस तरीके से वहां पर चौथे चरण के रण को धार दिया जाएगा, वो जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, हमारे साथ यहाँ सदर से विधायक राकेश जी मौजूद है, योगेश जी मौजूद हैं। योगेश जी, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। आज आखिरी दिन है प्रचार का। जी भी आज आखिरी दिन है। क्या रणनीति है आज की पूरी? आज दिन भर भ्रमण करना है, जो भी जिन व्यक्तियों के घर तक नहीं, जिनकी कुंडी हम नहीं पीट पाए उनकी कुंडियों। लखीमपुर में तो 8 सीटें भाजपा ने जीती 2017 में, 22 में क्या होने वाला है? 2022 में भी 8 सीटें जीतेंगे, 8 सीटें जीतेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे विधायक जी? मुद्दे जो भी सरकार की जितनी भी योजनाएं, उन योजनाओं को जो पात्र व्यक्ति थे उन तक जो नहीं पहुंच पाई हैं, उन पे हम लोग फिर से काम करेंगे। आपके ये कहें मुकाबले में कौन है? यहाँ कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जो तमाम उछल रहे हैं, तिकोनिया कांड,
नहीं, तिकोनिया कांड का कोई यहाँ पे असर ही नहीं है। तिकोनिया कांड का कोई असर नहीं। किसान आंदोलन में यहाँ के 80% किसान भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ तो जीत 100% है। विधानसभा बिल्कुल कंफर्म है। कंफर्म। देखिए विधायक जी कह रहे हैं विधानसभा कंफर्म है और बहुत सारे लोग हैं हमारे। तो 22 है, हम लोग 27 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए 22 है और 27 की तैयारी, लोग भी हैं यहाँ। आप क्या कहेंगे भाजपा की स्थिति? भाजपा बहुत अच्छी है, 8 में 8। क्या कहेंगे? 8 में 8 हमारी हैं। 8 में 8 सीटें। 8 में 8 सीटें हमारी हैं। और तो अंतर बढ़ेगा कि कुछ कमजोर होगा? बढ़ेगा। अब किस हमारी ये सदर सीट लाखों में जीतेगी, लाखों में। पिछली बार कितने से जीते? पिछली बार 50 के समथिंग में था। 50 के समथिंग में था। पिछली बार 1 लाख से 1 लाख आराम से 1 लाख हो जाएगा। स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? स्थानीय मुद्दे यही रहेंगे। हमारा जो हमारे योगी जी मोदी जी दे रहे हैं, मतलब राशन है, लैट्रिन है, ठीक है विवेक, घर गरीबों को अच्छा सुविधा मिले। लखीमपुर खीरी वो जगह है चुनावों से पहले जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही है, चाहे बात तिकोनिया कांड की हो या फिर किसान आंदोलन की। हालांकि विधायक जी कह रहे थे कि उसका कोई असर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। इंतजार हमें करना होगा। बहरहाल चुनाव प्रचार के लिए कुछ ही वक्त बचा हुआ है और ये घड़ी ये बता रही है कि चुनाव प्रचार के लिए वक्त सिर्फ इतना बचा हुआ है। 8 घंटे 41 मिनट 55-54 सेकेंड। धीरे धीरे वक्त कम होता जा रहा है और इसी चुनाव प्रचार को करने के लिए उत्तराखंड के भाजपा नेता अब यूपी पहुंच रहे हैं। यानी कि उत्तराखंड के कई भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। 70 सदस्यीय दल आज लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगा। मंत्री धन सिंह के अलावा 5 विधायक, पूर्व विधायक इसमें शामिल हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में चुनाव के बाद यूपी में नेताओं की ड्यूटी लगी है, क्योंकि उत्तराखंड का जो चुनाव है 14 फरवरी को ही हो चुका है उसके बाद। लेकिन वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता है वो अब उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं और यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। और इसी पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जो आपको हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं चौथे चरण के रण की। बांदा आपको ले चलते अभय निगम वहां से लगातार बने हुए हैं। अभय, कैसी तस्वीर आज दिन भर यहाँ पर रहने वाली है? ताजा तस्वीर अभी क्या कुछ कह रही है, लोग क्या कुछ वहां पर कहते हैं, वो जरा जल्दी से आप बताइए। जी, आपको बता दें कि आज भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का प्रोग्राम लगा है। वो रोड शो करेंगे भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में। और इसके अलावा कोई वीआईपी कार्यक्रम तो नहीं है यहाँ पर किसी नेता का, लेकिन जो स्थानीय प्रत्याशी हैं आज दिन भर उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जद्दोजहद होगी कि वो अधिक से अधिक लोगों से आज संपर्क कर सकें और उनको अपने पक्ष में मतदान करने के लिए राजी कर सकें। इसी कड़ी में आज हम अभी मौजूद हैं बांदा सदर से। भाजपा प्रत्याशी हैं धीरज राजपूत जी, वो इस समय हमारे साथ हैं और उनके समर्थक हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या तस्वीर रहेगी, उनकी क्या स्थिति रहेगी। जी धीरज जी, आज आखिरी दिन है चुनाव का, कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में किस स्थिति में पाते हैं आप, अगर बांदा सदर की बात करें? बांदा सदर की बात करें, आज हमारा अभी बहुत रोड शो है। हम लोग भी पूरी ताकत लगाए हैं और 1 नंबर में ताकत लगा के आए हैं। आज 20,000 की भीड़ बांदा रोड में, बहुजन समाज पार्टी का 20,000 कार्यकर्ता आज रोड में रोड शो करेगा। यहाँ से आपके अलावा 2 और मजबूत दावेदार हैं, प्रकाश द्विवेदी जो भाजपा से हैं और समाजवादी पार्टी से मंजुला सिंह। तो इनमें इस लड़ाई में आप अपने को कहाँ पाते हैं? एक को तो बोलना आता नहीं है और दूसरे को तो ऐसा बोलता है कि वो दरवाजे से भगाता है। इसलिए यहाँ पर ये लोग कोई लड़ाई में नहीं, सिर्फ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 में है और नंबर 1 में रही है, रहेगी। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुला था, चाहे बांदा हो या बुंदेलखंड। इस बार क्या स्थिति रहेगी? बहुजन समाज पार्टी इस बार 200 पार जाएगी और जो खाता नहीं खुला था, हमारा वोट बैंक आज भी उसी तरह है। और 51,000 इतनी लहर होने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की 2017 में इतनी लहर होने के बाद बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी 51,000 वोट अकेले दम पर लिए रहा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, 30,000 वोट नहीं क्रॉस कर पाए। समाज पार्टी के भी तमाम कार्यकर्ता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं चुनाव प्रचार में। वो अभय हमने देख लिया किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन आपका भी शुक्रिया, अनुभव आपका भी बहुत शुक्रिया और विवेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।